अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपसे रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ना, वो ना सिर्फ फीमेल के लिए बल्कि मेल्स के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। आप जानते हो कि आजकल हम लड़कियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा फैशन, कलर, रिबॉन्डिंग, स्ट्रिकिंग, बहुत कुछ अपने बालों के साथ ना करवाती रहती हैं। और जब हम ये सब करवाते हैं तो हम जो है ना कट डाउन हम करवाते हैं। जो 40 वॉल्यूम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, तो वो हमारे जो हेयर्स को ना डैमेज करता है, बहुत ज़्यादा रफ़ करता है। और इससे क्या होता है कि हमारे जो बाल जो है ना ग्रे भी बहुत जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। लड़कियां बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ कर रही हैं ये सारे वॉल्यूम्स वगैरह, तो इसकी वजह से उनके बाल जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रे होना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा अपनी एज से बड़ी लगती हैं। जब आपके हेयर ग्रे होते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे होते हो। हालांकि आपकी इतनी एज नहीं होती, लेकिन आप नज़र आते हो क्योंकि आपके हेयर जो है ना वो ग्रे हो जाते हैं। लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि उनके जो है ना कहीं कहीं जो है ना गैप आ जाता है, जैसे पैच बन जाते हैं, वहाँ से उनके जो हेयर्स हैं ना वो बहुत कम आना शुरू हो जाते हैं। या किसी किसी के तो ये होता है कि वहाँ से हेयर्स होते ही नहीं, ख़त्म हो जाते हैं। तो आज जो मैं आपसे रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ना, तो इसी पर्पज़ के लिए कि आप जो है एक तो ग्रे हेयर्स को अपने कवर कर सकेंगे और जहाँ आपके पैच हैं उस वहाँ पर इसको जो है ना यूज़ कर सकेंगे। जिनके जो हेयर्स हैं ना बिल्कुल नहीं है तो वो बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन हम जो है ना जिसको आप कहते हैं हम टेम्परेरी जो है ना उस चीज़ को वहाँ से फिल कर सकते हैं, वहाँ पर उसको कवर कर सकते हैं। इसी तरह ग्रे हेयर्स भी जब हमें कहीं जाना होता है और हमें सडन जो है जब हम देखते हैं कि हमारे तो हेयर्स बहुत ज़्यादा ग्रे हैं, तो आज जो रेमेडी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना वो इसी से रिलेटेड है कि आप जो है ग्रे हेयर्स को किस तरह से कवर करें, अपने पैच जो बन जाते हैं आपकी हेयर्स पे वो किस तरह से करें। जब मैंने रेमेडी को रेडी किया था तो मैंने सारी रेमेडी जो है ना वो रिकॉर्ड कर ली थी, तो साथ ही मैं आपको जो है ना इसीलिए वीडियो का एंड तक देखिएगा। उस वीडियो को जो है मैं इसके साथ जो है ऐड कर दूंगी, तो आपको जो है ना रेमेडी रेडी करने का भी इसमें जो है मेथड पता चल जाएगा कि चीज़ें क्या यूज़ हुई हैं और किस तरह से इसको रेडी किया गया है। अभी जो मेरे पास रेमेडी रेडी है और मैं आपको जो चेक करवाती हूँ कि आपने उसको किस तरह से किस फॉर्म में वो आएगी, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह, ठीक है, ये इस तरह से पाउडर की तरह आपने इसको जो है करना है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या यूज़, इसमें जो है अनियन का जो रिंड होता है ना, प्याज का जो छिलका होता है लाइट पर्पल सा, वो यूज़ किया गया, सिर्फ ऊपर वाला, ठीक है। उसके अलावा आपने बिल्कुल भी कुछ यूज़ नहीं करना। लेकिन जब हम प्याज को जैसे पील करते हैं, छीलते हैं, तो ऊपर से आपको एक छिलका होता है पर्पल कलर का ना, आप वो लेंगे। और साथ में जो इसके एक और आपको इंग्रेडिएंट यूज़ होगा वो होगा एलोवेरा जेल। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इस तरह से जो है ना, ये देखें, पाउडर की तरह का जो है इस तरह पाउडर इसका बनाना है। और इसमें जो है ना आपने ये 1 2 3 आपने जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो इस तरह से रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो और थिक भी ना हो। थिन इस तरह से कि अगर जब आप उसको लगाएंगे तो वो फ़ौरन से जो है ना बहना शुरू हो जाएगा, और थिक जो है ना वो आपका सही से जो है ना अप्लाई नहीं होगा। तो आपने इसको बिल्कुल नॉर्मल उस पर रखना है, ठीक है। ये देखें, अब जैसे मैंने किया, ये मैं फिंगर से ही यूज़ कर रही हूँ इसको, ये देखें, ये आप देखें ऐसे। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये अभी मुझे आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे ग्रे हेयर नहीं है अभी, लेकिन ये हल्का सा आपको लग रहा होगा कि ऐसे स्किन आपकी जो है ना ऐसे नज़र आ रही होगी आपको। तो आपने ये वाला जो इस तरह का मटेरियल है ना इसके ऊपर ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है, इस तरह से। ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा, मैं अभी करीब आके दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से जो है बिल्कुल जो है मेरा गैप जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है जिस तरह से अब जैसे यहाँ पर भी अक्सर जो है ना लोगों की, ये देखें यहाँ पर भी होता है, तो आप इसको यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से आप इसको, चाहे तो आप ब्रश यूज़ कर लें, चाहे तो आप जो है ना फिंगर यूज़ कर लें। ये देखें, जैसे आपको ये अप्लाई करने में जिस तरह से इजी हो ना, आप उसी तरीके से जो है ना इसको
यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप ब्रश कर लें, चाहे आप फिंगर यूज़ कर लें, जहाँ जहाँ आपके ग्रे हेयर है आप इस तरह से अप्लाई कर लें। मैंने जो है रेमेडी जब रेडी किया तो मैंने बहुत जो है ना कम प्याज का जो है ना छिलका लिया था। आप इसको एक बार ही बना के किसी जार वगैरह में रख लें, उससे क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको अप्लाई करना। जब भी आपने कहीं जाना है और सडन आप देखते हैं आपके हेयर ग्रे है या जहाँ आपके गैप्स हैं, तो आप जो है ना फ़ौरन से ना अप्लाई कर लिया करें। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और ढेर सारे प्याज का जो छिलका ग्राइंड करके जो है ना इसको जार में भी रख सकते हैं। ये एक पाउडर फॉर्म में बन जाएगा और जब भी आपको कहीं जाना हो तो आपने इसमें एलोवेरा जेल ऐड करना और इसकी जो है ना थोड़ी सी नॉर्मल सी आपने जो है इसकी कंसिस्टेंसी रख के तो आपने इसको बना लेना, ठीक है। और इसी तरह आपने अप्लाई करना है। होपफुली जी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रही होगी और आपको जो ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप इसको जो है बनाएं, लगाएं और जो है ना बहुत ज़्यादा जब हमें जा रहे होते हैं ना और हमारे ग्रे हेयर्स होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक प्रॉब्लम होता है। तो ये इंशाल्लाह जो है आप इसको बना के जो है अप्लाई करें और देखें आपके लिए जो है ये कितना आपके लिए बेनिफिट है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। ज़रूरी नहीं होता हर वक्त जो है ना आप जितना आप ज़्यादा कलर यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपके जो है ना हेयर्स डैमेज होंगे। तो बेहतर यही है कि इस तरह के कुछ आप रेमेडी वगैरह बना लें। ये आप ब्लैक बालों पे भी यूज़ कर सकते हैं और ब्राउन पे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो रूट्स हैं ना वहाँ से ही ग्रे हेयर्स होते हैं, ठीक है। और बाकी तो आपके जो नीचे से जो जितने भी हेयर्स होते हैं ना वो उसी कलर में होता है। जैसे ब्लैक है तो ब्लैक, ब्राउन है तो ब्राउन। तो ये आप जो है ना रूट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इससे आप बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम से थोड़े से बच जाएंगे कि आप जो बार बार कलर यूज़ करेंगे, कलर से आपके बाल और ज़्यादा जो है ना आपके डैमेज होंगे। तो ये आप रेमेडी बना के रख लें, यूज़ करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियोस अच्छी लगा करें उन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो किया करें। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो कह रही हूँ मानते नहीं। पानी की बोतल। हाँ जी अम्मा जी।